जलाकर दीप घर में उनके, उनकी कुटिया भी रोशन कर दो। भर दो रंग जीवन में उनके, उनकी दुनिया को भी गुलशन कर दो। खाली है गोद अगर उसकी तो उसमें उसकी क्या गलती है। ताने जिसे हर रोज़ मिलते हैं, हे भगवान उसकी भी गोद भर दो। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है बांझ बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। महिमा आज बहुत परेशान थी। दिल टूटा था उसका। ना बालकनी में आई और ना ही रसोई घर में। उधर सासू माँ की झलझलाहट और रोज के तानों से उसका जी भी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अपने पति अजय का इंतज़ार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और अजय के प्यार के बारे में सोच रही थी। अजय बहुत ही शांत स्वभाव का था। यही बात तो उससे अजय में बहुत पसंद थी। अजय महिमा के दर्द को समझता था। दरअसल अजय और महिमा की लव मैरिज हुई थी, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। ऐसा नहीं था महिमा तेज थी या किसी की इज्जत नहीं करती थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं जब किसी में कोई कमी निकलनी हो तो निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। यही हाल महिमा के घर वालों का था और घर वालों ने भी उसे बहुत ताने देते थे। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब महिमा माँ नहीं बन पा रही थी तो सास की उल्हाने बढ़ते गए और तो और जेठानी के भी तेवर बढ़ने लगे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज करके सबके साथ ससुराल में एडजस्ट होना, और उसमें भी उसके साथ बांझ शब्द जुड़ जाए। पर इतना होने के बाद भी अजय के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और महिमा दौड़ते हुए जाकर रोते रोते अजय के गले लग गई। अजय समझ चुका था कि शायद आज फिर माँ या भाभी ने महिमा को कुछ कहा है। वह महिमा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करो। मगर महिमा फफक कर रोने लगी। अजय माँ के वो शब्द मुझसे सही नहीं होते, और तब तो भाभी और माँ भी अब मुझे बांझ कहती हैं। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, और जब मुझे बांझ बोलती हैं तो मेरा सीना जैसे कोई चीर देता है। अजय को भी ये सब सहन नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह महिमा को समझा लेता है। पर अंदर ही अंदर सबकी बातों और महिमा के दर्द से घुटता रहता है। और अजय अब और शांत रहने लगा। उधर घर वालों की और आस पड़ोस के लोगों की बातों से महिमा और दुखी रहती थी, और उधर सारे डॉक्टरों की कोशिश ने भी पानी फेर रखा था। रोज रोज की इस बात से महिमा और अजय दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे महिमा और अजय में थोड़ी दूरी हो गई थी। महिमा सोच रही थी शायद अब अजय बदल रहा है, वो भी उन जैसा न बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए मुझसे दूर न हो जाए। पर फिर सोचती नहीं, वो उससे बहुत प्यार भी तो करता है। लेकिन डरती भी रोज रोज की बात सुनकर कहीं अजय का दिल भी न बैठ जाए। नीचे फ़ोन की घंटी बजती है। वो कमरे में बैठी रहती है। उसकी जेठानी उठाती है। अजय बोलता है कि भाभी महिमा से बात करा दीजिए, उससे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए, सुन महिमा, अजय का फ़ोन है तेरे लिए। वो आती है और कहती है, बोलिए क्या बात है। अजय उसे एक जगह का पता देता है और कहता है, यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाना भी खाएंगे। महिमा और पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है। फ़ोन रखकर वो कपड़े बदल कर चली जाती है। वहाँ देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहाँ एक अनाथालय भी था। महिमा को सब बातें अजय समझाता है कि वह यहाँ
क्यों आए हैं। महिमा कहती है माँ कभी नहीं मानेगी बच्चा गोद लेने को। अजय कहता है वो उन्हें समझा लेगा और फिर वो वहाँ की सारे फॉर्म फिल करता है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लेते हैं। महिमा बहुत खुश होती है और उसे देख अजय भी बहुत खुश होता है। महिमा कहती है आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपके साथ ने आज मुझे एक बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकती, सब नहीं है मेरे पास। अजय सीने से लगा कर कहता है पगली, जब तक मैं हूं ना तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।